बच्चों, सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 3 अर्थात अष्टमी कक्षा के एकादशः पाठ सावित्रीबाई फूले का अध्ययन करेंगे। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वह एक बड़ी ही संघर्षकारिणी महिला के जीवन के बारे में अध्ययन है। सावित्रीबाई फूले एक बहुत ही साहसी और निडर महिला थी। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया वो अविस्मरणीय है। जिस तरह से हमारा समाज, हमारा देश स्त्रियों के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखता था, उन सभी भावनाओं को उन्होंने कुचलते हुए जाति प्रथा, बहुत सारी सामाजिक कुरीति, उन सब का मुखर विरोध किया, जिसके लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। तो उसी विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सावित्रीबाई फूले, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र में ये सावित्रीबाई फूले को इंगित किया गया है यहाँ पर। और यहाँ कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ लोग धूल फेंक रहे हैं। यानी कि देखिए, उस महिला ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया, उसके बदले में उसे इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यत। अभी जो चित्र मैंने दिखाया उसी के बारे में कहा। ऊपरी निर्मितम चित्रम, ऊपर जो निर्मित बनाया गया चित्र है। पश्यत माने देखो, तो ऊपरी निर्मितम चित्रम, ऊपर बनाए गए चित्र को पश्यत माने देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित, किसी पाठशालायाः, यानी कि छोटी सी पाठशाला होती थी पहले, मतलब अभी तो विद्यालय होते हैं, तो विद्यालय का मतलब बड़ा, और पाठशाला का मतलब छोटे छोटे बच्चे जिसमें पढ़ते हैं उसे पाठशाला कहते हैं। तो पाठशाला का चित्र है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम माने यह है, सामान्य माने सामान्य, कोई सामान्य पाठशाला नास्ति, पाठशाला नहीं है। न अस्ति नास्ति। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह क्या है? यह जो पाठशाला है वो क्या है? महाराष्ट्रस्य। तो महाराष्ट्र जो राज्य है, उसकी प्रथमा कन्या पाठशाला, उसकी प्रथम कन्या पाठशाला, यानी लड़कियों की पहली पाठशाला जो महाराष्ट्र प्रदेश में बनाई गई थी, निर्मित की गई थी या खोली गई थी, या पहला विद्यालय, पहली छोटा सा विद्यालय जो कन्याओं के लिए खोला गया, वो पहला, वो यही पाठशाला है। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। गृहात माने घर से, एका माने एक, शिक्षिका माने एक शिक्षिका, एक अध्यापिका, एक लेडी टीचर। गृहात घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकानि माने पुस्तकों को, आदाय माने लेकर के, चलती चल रही है। मार्गे, और मार्ग में, कश्चित कुछ, तस्याह ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित च और कुछ, प्रस्तर खंडान क्षिपति। यहाँ आप देखेंगे, अभी मैंने बताया कि किस तरह से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रस्तर खंड फेंक रहे हैं, कुछ लोग धूल फेंक रहे हैं। ठीक है, तो एक महिला है, वो
किताबें लेकर के अपने घर से और विद्यालय की ओर जा रही है। रास्ते में कुछ लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और कुछ लोग धूल ही फेंक रहे हैं, धूल, मिट्टी। ठीक है, तो इस तरह से क्षिपति माने फेंकते हैं। परम लेकिन सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परम माने लेकिन, सा माने वह, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न माने नहीं, विचलती माने विचलन करती है, यानी अपने पथ से वो नहीं हटती। अपना जो मन में उन्होंने ग्रहण कर लिया, जो धारण कर लिया कि मुझे ये करना है, यानी कि मुझे ये पाठशाला चलानी है, मुझे कन्याओं को पढ़ाना है, मुझे स्त्री शिक्षा को बढ़ाना है, तो इस दृढ़ निश्चय से, इस अपने मंतव्य से वो पीछे नहीं हटती, अपने रास्ते से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी, कन्याओं के साथ यानी लड़कियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ, सविनोदम बड़े विनोद के साथ, बड़े हंसते हंसाते हुए, हंसी मजाक के साथ, आलपंती माने बात करती हुई, माने वह, सा माने वह अध्यापने, अध्यापन में, पढ़ाने में, संलग्ना भवती संलग्न होती है, यानी कि वो अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटती है। और वहाँ पर जो कन्याएं पढ़ने आ रही हैं, जो लड़कियाँ पढ़ने आ रही हैं, उन लड़कियों को वह पढ़ाने में संलग्न होती है, हंसते हंसाते। ऐसा नहीं कि दुखी हो करके या रो करके, या कि लोग मेरे पे पत्थर फेंक रहे हैं, लोग मेरे पे धूल फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से परेशान ना हो करके वो उन बच्चियों को हंसते हंसाते हुए, हंसी मजाक के रूप में पढ़ाती है और पढ़ाने में लीन होती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सही प्रचलति। और तस्या माने उसका, स्वकीयम अध्ययनम, उसका खुद का अध्ययन भी, स्वकीयम सहैव प्रचलति, सहैव माने साथ ही, प्रचलति माने चलता है, यानी वो खुद भी पढ़ाई कर रही है, बच्चियों को भी पढ़ा रही है और खुद भी पढ़ाई करी। केयम महिला, केयम मतलब का इयम, का धन इयम, कौन, यह महिला, यह महिला कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था। अपि माने भी होता है, लेकिन यहाँ चूंकि सबसे पहले लिया है तो क्या, यूयम माने तुम सब, इमाम माने इस महिला को, इस जानी था माने जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया। क्या कहा, इयमेव यही है, इयम एव यही है, यह ही, ठीक है, तो यही है महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले। कौन है यह महिला, क्या नाम है इसका, नामधेया मतलब नाम वाली। कौन है, सावित्री बाई फूले नाम वाली यह महिला है, यानी इस महिला का नाम क्या है, सावित्री बाई फूले। ठीक है, अब इनके बारे में बताते हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन, यानी 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे मतलब ईस्वी में, 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी, नायगांव नाम के स्थाने माने स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ, सावित्री ने जन्म लिया। यानी कि उसका जन्म कब हुआ, 1831 में 3 तारीख को जनवरी महीने में। ठीक है, कहाँ हुआ, नायगांव नाम का जो स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ पर हुआ। ठीक है, तस्याह माता, उनकी जो माता है, उसकी माता कौन है, लक्ष्मीबाई, उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई। पिता च, और पिता खंडोजी इति अभितो, खंडोजी नाम उनके पिता का था।
यानी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी। ठीक है। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन। नववर्ष देशिया यानी 9 वर्ष की ही थी, सा माने वह ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। ज्योतिबा फूले महोदयेन, महोदय के साथ परिणीता माने विवाह कर दिया गया, विवाहित हो गई। जब वो 9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह हो गया। किससे हुआ? ज्योतिबा फूले महोदय से। सोअपि, सोअपि का मतलब सह अपि, वह भी, तदानीम तब, 13 वर्ष कल्प एव आसीत, वह भी तब 13, त्रयोदश माने 13 वर्ष, यानी कि वह भी तब कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे मात्र। तो देखिए पहले क्या था, आज जब शादी होती है तो 28-30 वर्ष के हो जाते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। ठीक है, सरकार ने भी निर्धारित कर रखी है 18 साल से पहले ना लड़की की शादी होगी ना लड़के की होगी। ठीक है, पहले वो 9 वर्ष की थी और वो 13 वर्ष के थे ज्योतिबा फूले, और तभी उनकी शादी हो गई। यतो ही, चूंकि सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थक आसीत। यतो ही, चूंकि सह माने वह कौन? ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक है, बड़े मतलब पूर्ण रूप से समर्थक थे। उन्हें वो चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, आसीत माने थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्त होती। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन की जो अभिलाषा थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई, अर्थात और ज़्यादा बलवती हो गई, और ज़्यादा उनकी इच्छा जागने लगी। और वो तो खुश हो गई कि अब वो चाहते हैं, उनके पति चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, और वो भी चाहती थी कि मुझे स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। तो उनको और ज़्यादा उत्साह मिला, और ज़्यादा बल मिला। ठीक है, 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे मतलब 1848वें वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। देखिए, सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रदेश का, प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय आरंभ किया। यानी कि पहली पाठशाला या पहला विद्यालय कन्याओं के लिए किसने किया? सावित्री बाई फूले ने किया, ज्योतिबा महोदय के, ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर के। ठीक है, तदानीम सा, तब वह केवलम 17 वर्षीय आसीत, और तब वह केवल 17 वर्षीय यानी 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, और 1851वें वर्ष में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। और देखिए 1851वें वर्ष में, 1848 में पहला विद्यालय सभी महिलाओं के लिए, सभी बच्चियों के लिए किया, लेकिन 1851वें तमे वर्ष में अपृश्यत्वात्, अस्पृश्यता की वजह से, यानी कि छुआछूत की वजह से कि ये लोग नीची जाति के हैं, इनको छूना नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए तिरस्कृतस्य, यानी वो समाज कैसा हो गया? फिर वो तिरस्कृत हो गया, वो समुदाय तिरस्कृत हो गया कि समाज में से एक समुदाय को अलग कर दिया कि ये नीची जाति के हैं, इनको छूना नहीं है, इनसे दूर रहना है, इनसे बात नहीं करनी है, इनके लिए पानी नहीं पिलाना है। उस तरह का जो समाज था, उसके लिए, उनकी बालिकाओं के लिए, उस समुदाय से, उस समुदाय की बालिका नाम कृते, उन बालिकाओं के लिए पृथक्तया, अलग से, तया माने उसके द्वारा, अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। अपरः माने दूसरा विद्यालय, अन्य विद्यालय प्रारब्ध है माने प्रारंभ किया गया। तया उसके द्वारा, किसके द्वारा?
सावित्री बाई फुले के द्वारा। अर्थात ऐसी बालिकाओं के लिए भी उन्होंने एक अलग से स्कूल बना दिया, अलग से विद्यालय बना दिया, जो बालिकाएं जिनके समुदाय को तिरस्कृत कर दिया जाता था समाज में, नीची जाति कह के उनको हटा दिया जाता था समाज से। ठीक है। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोध। सामाजिक कुरीति नाम, देखिए एक तो होती है रीति, जिसे हम कहते हैं रीति रिवाज। ठीक है। अब इसके आगे लगा दिया कु। ठीक है। तो कुरीति मतलब बुरी रीति। तो ऐसी सामाजिक बुरी रीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम, मुखर एकदम कड़ा विरोध, अकरोध माने किया। विधवा नाम, जैसे कि विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, कि विधवाओं के, जो कोई स्त्री विधवा हो गई, पति मर गया, तो उसका सिर मुंडन कर दिया जाता था, उसके बालों को साफ कर दिया जाता था बिल्कुल। तो उसके शिरोमुंडनस्य, विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, निराकरण के लिए सा माने हुआ है साक्षात नापित ही मिलता। साक्षात मतलब एकदम पर्सनल, प्रत्यक्ष रूप से, नापित ही, नापित माने होता है नाई, नाई होते हैं ना, बाल काटते हैं हमारे, तो वो उनसे ही जा मिली, नाइयों से ही मिली कि भाई आप लोग ये काम मत करो, ये गलत है। कम से कम अगर आप लोग इसे छोड़ दोगे तो समाज अपने आप ही नहीं करवा पाएगा। फलतः, फलस्वरूप केचन नापिता, कुछ नापित मतलब नाई, अस्याम रूढ़ौ माह सहभागिताम अत्यजन, और इस रूढ़ी के कुछ नापित नाई, अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़ी में, सहभागिताम, इस रूढ़ी की सहभागिताम, इस कुरीति की सहभागिता में मतलब सहयोग में, अत्यजन माने छोड़ दिया, यानी उसका सहयोग करना छोड़ दिया। यानी कुछ लोगों ने, कुछ नाइयों ने ये स्वीकार कर लिया कि हम किसी भी विधवा के बाल नहीं काटेंगे, उनका सिर मुंडन नहीं करेंगे। एक दिन सावित्र्या मार्गे, सावित्री के मार्ग में दृष्टम, तो सावित्री के द्वारा मार्ग में दृष्टम माने देखा गया, यत की कूपम निकसा, कूपम माने कुआ, कुएं के निकसा माने निकट, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण वस्त्रावृता मतलब शीर्ण माने तो जीर्ण, शीर्ण मतलब फटे कपड़े, वस्त्र माने कपड़े, आवृता माने ढके हुए, मतलब फटे कपड़ों से, चीथड़ों से ढकी हुई। तथाकथित यानी कि उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता? निम्न जाति, या निम्न जाति की। काश्चित नारियां, कुछ नारियां, कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचनते, इसमें जल पातुम माने पाने के लिए, याचनते इसमें याचना कर रही थी। क्या कि कुछ तथाकथित निम्न जाति की, छोटी जाति की स्त्रियां जो कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई थी या अपने आप को ढकी हुई थी, वो पानी के लिए याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, उनका उपहास मतलब हंसी करते हुए, कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, और कुएं से जल उद्धरणम के लिए, जल लेने के लिए, अवार्यन माने उनको हटा दिया, यानी उनको जल पानी नहीं लेने दिया, उनका उपहास करते हुए उनको वहां से भगा दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, तो सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को सोढ़ुम न शक्नोत, नहीं सह सकी, उसने नहीं सहा इसको। सा वह, ता स्त्रियः, उन स्त्रियों को, निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई, निज गृहम अपने घर, नीतवती माने ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और तड़ाग को यानी तालाब को, दर्शयित्वा माने दिखाते हुए, दिखा करके, अकथयत बोली, च माने और, यत की, यथेष्टम जलम नयात, यथेष्टम जितनी इच्छा, यथा इष्टम जितना चाहिए, यथेष्टम मतलब यथा इष्टम जितना चाहिए, जलम नयत, जल नयत माने लो। सार्वजनिको अयम, यह, अयम माने यह, सार्वजनिक है,
यह सार्वजनिक है, सभी का है, तड़ाग है। यह तड़ाग, अयम तड़ाग है, सार्वजनिक है। यह तड़ाग जो है, यह तालाब जो है, तड़ाग माने क्या होता है? तालाब। तो यह तालाब कैसा है? सार्वजनिक है, सभी के लिए। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति वंदनम। अस्मात् माने इससे, जल ग्रहणे माने जल ग्रहण करने में, नास्ति माने नहीं है, जाति वंदनम, कोई जाति का वंदन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तया माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? सावित्रीबाई फूले के द्वारा। मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता का पक्ष है, माने उस पक्ष, सर्वथा, सर्वदा, सभी जगह, सर्वथा, सभी समय पर, यानी हर बार, हर समय, समर्थित है माने समर्थन किया गया। यानी कि उसने, सावित्रीबाई फूले ने मनुष्यों की, चाहे वो नीची जाति का है चाहे ऊंची जाति का है, ये जो तथाकथित सिस्टम था, इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने कहा कि सभी मानव, सभी मनुष्य समान हैं, स्वतंत्र हैं, और उनका उन्होंने समर्थन किया। ठीक है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्या अवदानम महत्वपूर्णम। कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दोनों संस्थाएं थी। और इत्यादि नाम, ऐसी कई संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्यों, फूले दंपति का, यानी कि सावित्रीबाई फूले का और ज्योतिबा फूले का, अवदानम माने योगदान, महत्वपूर्णम, बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल भी एक ऐसी ही संस्था थी। उस संस्था की गतिविधिषु माने गतिविधियों में, अपि माने भी, सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। मतलब वो भी, उसमें भी वो बहुत एक्टिव थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का, कौन सा? सत्यशोधक मंडल का उद्देश्यम, उद्देश्य क्या था? आसीत माने था, उत्पीड़ितानां समुदायानां, यानी उत्पीड़ित समुदाय, ऐसे समुदाय जिनको मतलब नीची जाति के लोग कहा जाता था, और उनको बड़ी जाति के लोगों के द्वारा उनको सताया जाता था, परेशान किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, तो उसको कहते हैं उत्पीड़ित। उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता। स्वाधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति, तो ऐसे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना ही इनका, इस सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। ठीक है। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेकः संस्था, कई सारी संस्था, प्रशासन कौशलेन, अपने प्रशासन के कौशल से, यानी उसके अंदर चलाने की जो क्षमता थी, उस क्षमता से, संचालितवती माने चलाई, संचालन किया, यानी बहुत सारी संस्थाओं का उन्होंने संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च स पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। तो दुर्भिक्ष काले, यानी अकाल जब पड़ा उस काल में, और प्लेग काले, और प्लेग फैला उस काल में भी, च माने सा माने वह है, पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम लगातार, च सेवाम अकरोत सेवा करी। यानी दुर्भिक्ष काल में जब अकाल फैला या प्लेग फैला, तो उस महामारी में भी उन्होंने, जो लोग बीमार हुए, उन पीड़ित जनों के सेवा लगातार की, बिना थके हुए की। यानी थक गए लेकिन फिर भी अपने आप को दिखाना कि हम थके नहीं हैं, और लगातार करते रहे। सहायता सामग्री व्यवस्था यही
सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा माने हमेशा, सभी जगह, प्रयासम अकरोत् प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, और उस महारोग के प्रसार काल में ही, यानी प्लेग जब फैल रहा था उसी काल में, सेवारता सा स्वयं, सेवारता सा सेवा करती हुई, सेवा में लीन, सा माने हुआ है स्वयं, स्वयं भी अपने खुद भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रसित 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, और 1897 में वर्ष में निधनम गता, निधन को चली गई, यानी उनका निधन हो गया। ठीक है। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, और साहित्य रचनाया यानी उन्होंने साहित्य की भी रचना की, उससे भी उनकी महत्वता है, वो भी इसमें भी उनकी महानता दिखाई देती है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसके तस्याः माने उसके काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके काव्यों का संकलन दो है, यानी दो काव्य उन्होंने लिखे, एक लिखा काव्य फूले, दूसरा सुबोध रत्नाकर चेती। तो एक उन्होंने लिखा काव्य फूले और दूसरा लिखा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। तो भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिला उत्थान के लिए, गहनावबोधाय गहराई से जानने के लिए, सावित्री महोदय का जीवन चरित, यानी कि उन्होंने पूरे जीवन में क्या क्या किया वो सब जानना। अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्यम माने अवश्य, अनिवार्य रूप से, अध्येतव्यम माने पढ़ने योग्य है, तबियत प्रत्यय, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य है। यानी अगर हम भारत देश में महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ, तो उसके लिए हमें सावित्री महोदया का जीवन चरित पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर शब्दार्थ हैं, इनको आप पढ़िए, याद करिए, कॉपी में लिखिए, और इसके बाद आ जाता है अभ्यास। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। कीदृशी नाम कुरुते नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कीदृशी नाम, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, कुरुती नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, केवल सामाजिक। के कूपात जलोद्धारणम अवार्यन, के किसने किया, कुएं से किसने भगाया उनको, तो उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय महिला या स्त्रियां, महिला भी लिख सकते हैं, स्त्रियां भी लिख सकते हैं। ठीक है। का स्वदृढ़ निश्चयाद न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित हुई, तो सावित्री बाई फूले। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा, सावित्री बाई फूले। ठीक है। विद्वानां शिरोमंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता, किनसे मिली, तो नापितई। ठीक है, क्योंकि एक ही पद में उत्तर देना है, एक ही शब्द में देना है, तो इतना ही उत्तर होगा। ठीक है। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, कासाम कृते, तो स्त्रीणाम कृते। ठीक है, ठीक है, स्त्री नाम या महिला नाम, दोनों बात सही है। कन्या नाम, ठीक है। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरा। किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयाद न विचलती। किम किम सहमाना, क्या क्या सहती हुई सावित्री बाई फूले
स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती। तो क्या क्या सहा? प्रस्तर खंड, तो इसको चूंकि बड़ा है तो हम ऊपर चल के देख सकते हैं वापस। देखिए यहाँ आ गया। मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति। ठीक है, परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। इतना उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, सावित्रीबाई फूले महोदयाया पित्रो नाम किम आसीत। तो किम के स्थान पर केवल लिख देंगे खंडोजी। ठीक है, खंडोजी आसीत। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और इस दोनों के स्थान पर क्या आ जाए? किम आसीत के स्थान पर लिख देंगे खंडोजी आसीत। सावित्रीबाई फूले महोदयायाः पित्रो नाम खंडोजी आसीत। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। विवाहानंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। कैसे? तो क्योंकि इसका उत्तर बड़ा होगा तो इसको हम ऊपर से देख करके लिख सकते हैं। देखिए क्या है? यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबला समर्थक आसीत, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा उसका। जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किम च अकथयत। वह उनको कहाँ ले गई और क्या बोला उसने? तो वो अपने घर ले गई थी और क्या बोला था कि यह सार्वजनिक है, यहाँ कोई जाति बंधन वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती तड़ागम दर्शयित्वा कथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत सार्वजनिको अयम तड़ागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। ठीक है, इतना उत्तर हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ तक कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं के? तो दो संस्थाएं गिनाई थी, उनको हम दोबारा से ऊपर जाकर देख सकते हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। ठीक है, तो यहां से लेकर के और यहां तक हो जाएगा। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत। तो क्या था कि लोगों को जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति। ठीक है, तो ये देखिए, अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया आपका। तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनी के। तो क्या नाम थे? एक काव्य फूले और दूसरा क्या था? सुबोध रत्नाकर। ठीक है, तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रश्न पूर्ण हो जाता है।
रेखांकित पदानि अधिकृत्य। अब है रेखांकित पदानि अधिकृत्य, यानी रेखांकित जो पद हैं उनको अधिकृत्य मतलब आधार करके प्रश्न निर्माण करने हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो भी रेखांकित पद हैं इनको हमें देखना है कि इनका लिंग वचन विभक्ति क्या है। उसी लिंग वचन विभक्ति में हमें क वाले शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्दों को यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सब जो भी लिखा हुआ है वो यूं की त्यों हमें लिखना है। सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। तो कन्या भी, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, का भी। ठीक है, क्योंकि कन्या भी क्या है, तृतीया बहुवचन है, इसीलिए हमने प्रश्नवाचक शब्द में भी तृतीया बहुवचन लगा दिया। ठीक है, स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। ठीक है, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। तो महाराष्ट्रस्य का क्या बन जाएगा, कस्य। तो महाराष्ट्रस्य के स्थान पर क्या लिख जाएगा, कस्य। सा कस्य, महाराष्ट्र कट जाएगा, कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। ठीक है, सा स्वपतिना से कन्या नाम कृते। तो कन्या नाम, कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द में बनेगा कासाम। ठीक है, कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। ठीक है, कन्या नाम के स्थान पर क्या लिख जाएगा, कासाम। अब देखिए यहां पर है तया मनुष्याणाम। अब यहां तो स्त्रीलिंग था, यहाँ पुरलिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, केसाम। तो तया केसाम समानताया स्वतंत्रताया च पक्ष सर्वदा समर्थित है। ठीक है, साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। तो सावित्री स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, का। ठीक है, साहित्य रचनाया का, साहित्य रचनाया अपि का महीयते। ठीक है, इस तरह से ये आपके प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ का है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश है वैसा उत्तर दीजिए। क्या निर्देश है, इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। तो वर्तते इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपद कर्ता कौन है, यानी इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो इस वाक्य में कर्ता है चित्रम। कौन है, चित्रम। तो क्या उत्तर हो जाएगा, चित्रम। ठीक है, तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चल रहा था। तो इसमें विशेष पद क्या है, तो विशेष पद है अध्ययनम। ठीक है, क्या है, अध्ययनम। स्वकीयम विशेषण है और अध्ययनम विशेष्य है। ठीक है, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत है। यूयम किसके लिए है, केभ्य प्रयुक्तम। यूयम माने तो हम सब के लिए, यानी तुम सब। तो कौन, पाठक। तो यूयम किसके लिए आया है, पाठक। ठीक है, सा ता स्त्रिय निज गृह नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। सा इति सर्वनाम पदई कस्यै प्रयुक्तम। तो सा किसके लिए आया है, तो सा आया है सावित्रीबाई फूले। ठीक है, फूले। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कितने हैं। ठीक है, तो विशेषण पद कितने हैं,
कति, कति माने कितने हैं, और का नीचे और कौन कौन से हैं, तो गिनिए 1 2 3 और 4। अब कौन कौन से हैं ये भी, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, यानी शीर्ण वस्त्रावृता कौमा तथा कथिता कौमा निम्न जातीय कौमा काश्चित, तो 4 हो गए। तो कितने हो गए, 4। ठीक है, तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ विशेषण पदानी कानी संति, तो चत्वारी। ठीक है, और कानी चेतन, तो शीर्ण वस्त्रावृता तथाकिता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित। ठीक है, अब देखिए अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचे, तो इन पदों को लेकर के वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाना है, वाक्य की रचना करनी है। तो देखिए सबसे पहले स्वकीयम, स्वकीयम सीधा लिख दो, स्वकीयम कार्यम करणीयम। ठीक है, स्वकीयम कार्यम करणीयम, अपना कार्य करना चाहिए। ठीक, सविनोदम से लिखिए शिक्षिका या शिक्षकः सविनोदम पाठयति। ठीक है, पाठयति, शिक्षकः सविनोदम पाठयति। ठीक, सक्रिया शिक्षिका शिक्षिका। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, शिक्षिका शिक्षणे, सक्रिया अस्ति। ठीक है, शिक्षिका शिक्षणे सक्रिया अस्ति। प्रदेशस्य, ऐसे लिख दीजिए, दिल्ली प्रदेशस्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्ति। ठीक है, दिल्ली प्रदेश से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हस्ती, प्रदेश का हमने यहां पर प्रयोग कर लिया। मुखरम तो सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम करणीयम, करना चाहिए, सामाजिक कुरीतियों का मुखर विरोध करना चाहिए। सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम करणीयम। ठीक, सर्वथा, सर्वथा सर्वथा सत्यम
वद, ठीक है, हमेशा सत्य बोलो। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ भी यही है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। फिर से ऊपरी इन भी वाक्यों शब्दों को लेकर के, पदों को लेकर के वाक्य निर्माण करना है, ठीक है। तो ऊपरी ऐसे लिख दीजिए, आसंदोपरि, स्यूतः अस्ति, यानी मेज पर क्या है, मेज पर स्यूत माने थैला या बैग है, ठीक है। आदानम, आदानम माने क्या होता है, लेना। तो क्या करेंगे हम, इसका अर्थ बता देते हैं। जैसे ग्रहणम एव आदानम, आदानम भवति, ग्रहण करना ही लेना होता है, ठीक है। कुछ भी वाक्य बनाना है, बस इसका शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। परिकीयम, परकीयम धनम न स्वीकरणीयम, ठीक है। मां स्वीकरणीयम, दूसरों का धन नहीं स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। विषमता, कक्षायाम छात्रेषु विषमता न भवेत्, ठीक है। कक्षायाम छात्रेषु विषमता न भवेत्। व्यक्तिगतम, एतत् मम व्यक्तिगतम कार्यानम अस्ति, ठीक है। मम व्यक्तिगतम कार्यानम अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्यान है, कार है, ठीक है। आरोह, जीवने आरोह अवरोहश्च, अवरोहश्च चलति एव, यहाँ लिखते थे। जीवने आरोह अवरोहश्च चलति एव, इस तरह से यह आपका पूर्ण हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अधोलिखितानि लिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। हालांकि यहाँ पर ये वो दे रखी है मंजूषा, ठीक है। तो शिक्षणे, शिक्षणे अध्यापने, ठीक है। पथि मार्गे, हृदय मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम, ठीक है। इस तरह से हम को लिख सकते हैं, यानी नंबर भी डाल सकते हैं। शिक्षण 1, पथि 2, हृदय 3, इच्छानुसारम 4, योगदानम 5,
और अविरतम, निरंतरम, अविरतम 6। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूर्ण लिख सकते हैं। अब देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति और वचन लिखना है, यानी लिंगम, विभक्ति ही, वचनम, ये सब लिखना है। ठीक है, तो धूलिम, धूलि का क्या है, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। विभक्ति द्वितीय, ठीक है, द्वितीय विभक्ति। और वचन कौन सा है, एक वचन। ठीक है, एक वचन हो गया। ठीक है, ऐसे ही नामनी, नामनी लिंग कौन सा है, नाम शब्द में लिंग है नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग। विभक्ति नामनी तो सप्तमी। सप्तमी। ठीक है, और वचन कौन सा है, तो इसमें भी एक वचन है। ठीक है, एक वचन। ठीक है, ऐसे ही अपरह, अपरह पुल्लिंग है। विभक्ति प्रथमा और वचनम एक वचनम। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कन्या नाम, लिंग कौन सा है, स्त्री। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। षष्ठी। और वचन कौन सा है, बहुवचन। ठीक, ठीक, ऐसे ही सहभागिता, स्त्रीलिंग। विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। ठीक है, और बचता है एक अगला नापितही। नापतही में लिंग पुल्लिंग, विभक्ति तृतीया और वचन बहुवचन। ठीक है, इस तरह से ये आपका ये प्रश्न पूर्ण हो जाता है। उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम करो। तो जैसे ये सा शिक्षिका अस्ति तो सा शिक्षिका आसीत। ठीक है, ऐसे ही सा अध्यापने संलग्ना भवति, तो भवति के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, भविष्यति, लृट लकार में। ठीक है, भविष्यति। ठीक है, भवति के स्थान पर क्या हो जाएगा, भविष्यति, तो सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ठीक है, सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, तो अस्ति लंग लकार है, तो अस्ति के स्थान पर क्या हो जाएगा, आसीत। ठीक है, आसीत, तो सह 13 वर्ष कल्पः आसीत। ठीक है, महिला तड़ागात जलम नयंती, लोट लकार, तो नयंती के स्थान पर क्या हो जाएगा, नयंतु। ठीक है, तो महिला तड़ागात जलम नयंतु। ठीक है, प्रतिदिनम पाठम पठामः, तो इसको विधि लिंग में चेंज करना है, तो पठामः के स्थान पर क्या हो जाएगा, पठेम। ठीक है, तो वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। ठीक है, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तो लृट लकार में करना है, तो गच्छत के स्थान पर क्या हो जाएगा, गमिष्यत। ठीक है, गमिष्यत। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। ठीक है, और ते बालकाः विद्यालयम विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति,
इसको क्या करना है, लंग लकार में करना है। तो गच्छन्ति के स्थान पर क्या हो जाएगा, अगच्छन। ठीक है, ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् अगच्छन्। ठीक है, और इस तरह से ये आपका पाठ पूर्ण हो जाता है।